हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए स्टॉक एट द रेट 284 नजरों में रखना, क्योंकि पिछली बार इस स्टॉक ने एक ही झटके में सीधे 187% तक का रिटर्न दिया था। क्या फिर से मौका बन रहा है इन्वेस्टमेंट का? अगर मौका बन रहा है तो रिस्क कितना है, कैसी अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है? तो चलिए सारी बातों को जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। प्राइस एक्शन के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बट स्टॉक को देखें, समझें, सीखें। बहुत कुछ सीखने के लिए हर वीडियो में हम आपके लिए शेयर करते हैं, और इस वीडियो में भी बहुत लर्निंग के पार्ट्स हैं। अब सीधे आपको लेके चलता हूँ स्टॉक की तरफ, जरा ध्यान दें। इस स्टॉक का नाम है IIFL फाइनेंस लिमिटेड। आपको पता है, जब हम आपके लिए एक स्टॉक लेके आते हैं तो आपसे कहते हैं कि उसके पीयर ग्रुप के स्टॉक्स को जरूर देखा कीजिए। वो भी आपको सिमिलर कैटेगरी की अपॉर्चुनिटी, सिमिलर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी दे रहा होता है। बस आपको चार्ट को अंडरस्टैंड करना होता है। जैसा कि कल हम आपके लिए इसकी वीडियो लेके आए थे, यानी कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। कल ही नहीं बल्कि पिछले 10 दिनों के अंदर हम 2 वीडियोज उसके लिए उसकी आपके लिए लेके आ चुके हैं। लेकिन अगर आप बात करते हो हाउसिंग फाइनेंस की दुनिया में, जब इंडिया बुल फाइनेंस का कंपैरिजन आप मैं कहूँगा बैंकिंग, जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं HDFC एंड ऑल, जिनको आप मैं कहूँगा HDFC ICICI बैंक जो हाउसिंग फाइनेंस भी करते हैं, उनसे कंपैरिजन इनका नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप देखोगे तो किस तरीके के लैंडिंग एरियाज से मेरा मतलब है यहाँ पे थोड़ी अनसिक्योर्ड वाली जगह पे ये लोग लोन दे देते हैं, इंडिया बुल IIFL एंड। बट वहां पे आपके PSU बैंक या टॉप के बैंक्स ये यहाँ वहां पे लोन नहीं देते हैं। तो ये एक एरिया होता है, और इनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो इनका कंपैरिजन अगर आप करोगे IIFL फाइनेंस का इंडिया बुल के साथ, इनका इसके अलावा LIC, GIC, इनके साथ आप इनका कंपैरिजन कर सकते हो, क्योंकि ये सिमिलर कैटेगरी के लोन्स प्रोवाइड करते हैं और इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सिमिलर होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर। अब आप कहोगे यार IIFL फाइनेंस, अभी इंडिया बुल फाइनेंस के लिए लेके आए थे वीडियोज हम, और अब IIFL फाइनेंस 284 का प्राइस है। क्यों ये स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूं, उसको देखेंगे, समझेंगे। तो मैं सीधे आपको लेके जा रहा हूं IIFL के चार्ट की तरफ। तो आप ध्यान से देखिए इसको। और सबसे पहले मैं मंथली चार्ट की तरफ आपको लेके जाऊंगा, और मंथली चार्ट पे फोकस कीजिए कि हम कहाँ पे हैं। आप देख रहे होंगे ये बहुत ही बड़ा वॉल्यूम, यहाँ पे एक सेंटर कैंडल यानी कि जो जॉइंट का फॉर्मेशन। तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लेवल अभी बाकी है। इसी को अगर आपको कलर ऑफ द कैंडल दिख रहा है ना, तो हल्का सा नीचे क्लोज हुआ तो यहाँ पे ये आप देख पा रहे हो कि कलर ही चेंज हो गया। हल्का सा ऊपर क्लोज होता तो यहाँ पे ब्लू कलर का आपको दिखाई देता है, ब्लू या ग्रीन कलर का। बट अभी हम देखेंगे इसको और ड्रिल डाउन करके, छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, वीकली पे देखेंगे, डेली पे देखेंगे। बट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे लगा यहाँ पे, पिछली रैली के बाद ये करेक्शन आई है, इंपॉर्टेंट करेक्शन। साथ में आप RSI को भी देखोगे कि ये करेक्शन, हाई करेक्शन, लो, अब जो है ये एरिया पार होने वाला है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। तो साथ के साथ RSI में मोमेंटम, और अब जो रैली आएगी वो बड़ी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मंथली का जो MACD और सिग्नल लाइन्स है ये भी अप जाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो इसीलिए ये रडार में स्टॉक रहने वाले, क्योंकि अगर मैं बात करूं यहाँ पे सारे स्टॉक्स, सारे इन द सेंस जो इस सेगमेंट में है, अनसिक्योर्ड में इनको इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आपका IL&FS का केस हुआ था 2018 के 19 के टाइम पे, तो ये स्टॉक बड़ी बुरी तरीके से गिरे थे। ये मान के चलिए कि IIFL को अगर आप देखोगे तो 800 के लेवल से गिर के जमीन पे कहां पहुंच गया था। अब देखिए 100 रुपए से भी नीचे। आप कहोगे यार अब जाके इनमें थोड़ा रिवाइवल दिख रहा है। अगर आप तसल्ली से समझो तो लोअर हाई, लोअर लो, और आप ये देखिए पूरी सिचुएशन। तो ये सिचुएशन यहाँ पे आई थी, तो फिर गिरावट रुकी, थमी, और फिर यहाँ पे इंप्रूव हुआ, और अब जाके ये इंपल्स के बाद करेक्शन बनी है। तो क्या मौका है, अपॉर्चुनिटी है। तो कभी भी हो, एक टाइम फ्रेम से आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, इसीलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब हम वीकली चार्ट पे चलते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं आपको क्यों कहता हूं कि आपके लिए कंफर्मेशन हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है। अगर वीकली चार्ट पे देखो तो ये वो टाइट जोन था, ये वो स्क्वीज एरिया था जो कि हमें देखने को मिला था 60 RSI के अराउंड। क्योंकि 60 से ऊपर हमारे पास क्या है, हाई मोमेंटम एरिया, सुपर मोमेंटम एरिया, और MACD सेंट्रल लाइन से ऊपर। तो ये वो एरिया था जहां पे स्टॉक ने
मैं कहूँगा कि जो परसेंटेज रिटर्न दिया यहाँ से ऑलमोस्ट 200% के आसपास है ये, अगर आप पूरा देखोगे तो 180 200% के आसपास का रिटर्न, बहुत ही जबरदस्त। आपको क्या ये तो बढ़िया रैली आई, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो कि ये सब कुछ हुआ था वीकली के बुलिश क्रॉस से पहले, ऑल्दो ये पहले ही 60 को पार कर गया था तो ये रैली, लेकिन उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि भैया इतनी बड़ी रैली आई है, बुलिश क्रॉस बना है तो करेक्शन आई, तो करेक्शन आए और प्राइस 20 EMA 50 EMA इनके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं सपोर्ट ले, तो आप देख सकते हो कि उस मार्च के बाद ये बिल्कुल करेक्शन यहाँ पे आई है और ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 4 महीने 5 महीने ये बिल्कुल शांत रहा है। लेकिन अगर इस वॉल्यूम को देखो जो कि आप मंथली पे रेड देख रहे होंगे, इस वॉल्यूम को देखो जो अभी बना हुआ है, जो कि कुछ दिखा रहा है, ऐसा साइन ऐसा सिग्नल दे रहा है कि भैया कुछ तो यहाँ पे बड़ा प्लेयर एक्टिव हो रहा है। तो चलिए बड़ा प्लेयर तो एक्टिव हो रहा है, क्या हमें कन्फर्मेशन कहीं से मिल रहा है? क्या RSI ने वापसी स्टार्ट कर दी है? बेस तो हमें पता है भैया, अगर चीजें अगेंस्ट जाती हैं तो 240 से थोड़ा 5 पॉइंट और नीचे हम लगा के 235 पे स्टॉप लॉस लगा लेंगे और उतना ही इन्वेस्ट करेंगे जितना हमारे एफोर्डेबल रिस्क जो हमारे एफोर्डेबिलिटी के अंदर आता है। अब इस वॉल्यूम के साथ मैंने जब RSI पे निगाह डाली तो RSI में मुझे एक बहुत ही अट्रैक्टिव चीज लगी। वो अट्रैक्टिव चीज क्या लगी? देखिए पिछली बार सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा डबल टॉप काइंड ऑफ सिचुएशन, उसके बाद नीचे गया 60 के अराउंड सपोर्ट लिया, 60 के अराउंड सपोर्ट दिया, थोड़ा और नीचे गया 60 के अराउंड रेजिस्टेंस लिया, तो अब तक तो खतरा बरकरार था इस वॉल्यूम के साथ। लेकिन उसके बाद इसने RSI पे इस लो पॉइंट को और इस लो पॉइंट को देखोगे, RSI पे आपको देखने को मिल रहा है हायर लो, मतलब जो हम बात करते हैं प्राइस में वही चीज हम RSI में भी देखने की कोशिश करते हैं। क्या दिखा आपको यहाँ पे? हायर लो, ये लो पॉइंट, ये हायर लो। अगर मैं खाली RSI पार्ट को ही यहाँ पे आपके लिए ओपन कर लूं तो आप समझोगे यहाँ पे आपको किस तरीके से हायर लो की फॉर्मेशन दिखी, इसीलिए स्टॉक हमारी रडार में आया। देखिए पहले लो पॉइंट 60 का रेजिस्टेंस, दूसरा लो पॉइंट हायर लो, और यहां पे ब्रेक हो जाता है आपका हायर हाई और वीक जो कि कल स्टार्ट होगा। अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट जोन में पहुंच चुका है। अगर अगला कुछ करेक्शन और भी आ जाए, एक और हायर लो बना दे तो मजे की बात ही अलग है, बट आने वाले हफ्तों में इस स्टॉक को नजरों में रखना है, इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं। और आपको हो गया ये तो बहुत ही बढ़िया बात। साथ के साथ मुझे एक और अच्छी बात यहाँ पे ये लगी, तो चलिए ये तो RSI में आपको रिवर्सल देखने को मिला, बट इस RSI ने अगर आप ध्यान दो कि इस हाई पॉइंट को भी पार कर लिया, मतलब हायर लो के साथ हायर हाई इसका तो बनाया ही बनाया, लेकिन पिछले हाई पॉइंट को भी पार कर लिया। मतलब अगली वीक की अगर करेक्शन आ जाती है तो मजा ही मजा कुछ और है। इसीलिए अब देखिए फिर आएगी यहाँ पे उससे भी बड़ी रैली जो पहले आई थी, तो इसीलिए अब मैं फिर से प्राइस के ऊपर आपको लेके जाना चाहूंगा। प्राइस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। RSI तो आपने देखा एक पॉजिटिव नोट आपको दिखा रहा है, लेकिन प्राइस देखिए। अब प्राइस के बारे में अगर आप देखो तो सबसे पहले आपका ये एरिया, अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम वाइज इसको और डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो मेरे लिए जो एरिया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है वो है 290 से 300 का ये एरिया। और अब साथ के साथ जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ये प्राइस ब्रेकआउट होगा तो काइंड ऑफ पुल बैक आएगा इस तरीके से, तो वो आपके लिए अनदर अपॉर्चुनिटी तैयार होगी। और ऊपर से क्या है 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज, और इसके साथ दूसरा कॉन्फ्लुएंस क्या है पिछला हाई पॉइंट जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मतलब 280 से 340, 340 से थोड़ा करेक्शन, फिर जाके बड़ा धमाका। मजेदार है कि नहीं है? तो आने वाले कुछ हफ्ते कुछ वीक्स या 1-2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अभी कल ही भाग जाए तो आप मुझे ये मत कहना कि भाई ये तो कल ही भाग गया। देखिए जो सिचुएशन बनती हुई दिख रही है वो मुझे बहुत फेवरेबल लग रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर डेली टाइम फ्रेम को भी देखूं तो यहाँ पे ये फिर वापस जो, क्योंकि ये सेंटर लाइन से नीचे गया था, ये वापस आ चुका है, एक हल्की करेक्शन इसने दी और इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे देखते हुए मिल रही है। अब यही चीज मैं आपको कुछ टाइम पहले हमने जब ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का लास्ट टाइम पे, अगर मैं यहाँ पे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक आपके लिए ओपन करूँ, रुकिए एक मिनट, मैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक आपके लिए ओपन करता हूं तो वहां पे आप समझोगे कि किस तरीके से हमने डेली टाइम को डिकोड किया था। और ये ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का डेली चार्ट है जो कि हमने यहाँ पे बहुत जल्दी यहाँ पे समझा था इस करेक्शन पार्ट को। आप देख रहे हो इस पार्ट को, इसी तरीके से सॉल्यूशन, और ये बहुत बेहतरीन तरीके से जंप, और उसने हमें 180 के लेवल से 270-280 के लेवल तक का जंप दिया, बहुत बढ़िया रन दिया। और उसी के हिसाब से मैं इसको भी अगर डिकोड करके देखूं तो आपको यहाँ पे आप कहोगे यार ये तो एक काइंड ऑफ एक्यूमुलेशन जोन बन रहा है जो कि हमारे वाइकॉफ की स्प्रिंग्स दिखा रहा है,
और रीटेस्ट दिखा रहा है। तो आप ये देखिए, ये बॉक्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर इस बॉक्स को देखो तो ये काइंड ऑफ स्प्रिंग आपको देखने को मिली है, ये काइंड ऑफ आपको रीटेस्ट देखने को मिल रहा है और बहुत बढ़िया सिचुएशन। फिर से एक काइंड ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जो मेन कन्फर्मेशन, जब वाइकॉफ एक्यूमुलेशन की हम बात करते हैं तो वहां पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जब ये एरिया टूटता है, ये लेवल टूटता है, तो एक काइंड ऑफ पुल बैक आता है, जैसे कि मैं आरएसए पे भी आपको देख रहा हूं। तो दैट इज एक कंफर्मेशन एरिया है। बट यहाँ पे इन एरियाज में क्या होता है, जो ये रीटेस्ट होते हैं ना, जो स्वीट स्पॉट की मैं बात करूं अगर, तो इन रीटेस्ट में मुझे देखने को हमेशा मिलता है कि करेक्शन कितने डीप ये करेक्शन आई है इम्पल्स के हिसाब से। तो मैं अगर यहाँ बिल्कुल स्प्रिंग के बॉटम पॉइंट से अगर लेता हूं, तो स्वीट स्पॉट जो हमारा यहाँ पे होता है वो होता है 78 से लेके 62% के इन बिटवीन ही इर्द गिर्द ही होता है। और अगर बीच में हो जाए 70% के आसपास होता है तो बहुत ही मजेदार। ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, ये स्वीट स्पॉट के हिसाब से, ये जनरली ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी के अंडर ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट होता है। और वहां पे उसके बाद अगर मैं देखूं सिचुएशन उसी तरीके कुछ को बनती हुई देखने को मिल रही है। और फिर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिर से ये वापस आया, फिर से रैली, मतलब एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको दिखा रहा है कि ऐसी सिचुएशन बन रही है। अगर इसी पार्ट को मैं आरएसआई पे देखूं डेली पे, तो आप देख रहे होंगे आरएसआई पे क्या सिचुएशन बन रही है, हाई, ये देखिए। लेकिन आरएसआई पे डेली पे एक जो पॉइंट, जो मेरी एक्सपेक्टेशन अभी है, क्योंकि जब से ये नीचे गया है, यहाँ पे बेरियस जोन में भी प्रवेश किया, उसके बाद 60 से ऊपर होल्ड नहीं हुआ। ये देख रहे हो आप, ऊपर जरूर गया लेकिन वापस नीचे आ गया, ऊपर जरूर गया वापस नीचे आ गया। तो एक काइंड ऑफ कंफर्मेशन जो मैं आपको यहाँ पे भी बात कर रहा हूँ कि इसको ये पार करके अगर हल्का सा 1-2 दिन, जैसे एक दिन इसने पार कर लिया, ठीक है, नेक्स्ट डे जैसे कल के दिन में मान लो इसने पार कर लिया, नेक्स्ट डे में कुछ करेक्शन आ जाए, तो दैट विल बी ए बिग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमारे पास डेली भी सुपर मोमेंटम एरिया में पहुंच जाएगा जैसा कि वीकली पहुंच रहा है। तो इसीलिए आने वाले कुछ हफ्ते, कुछ हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं स्टॉक को। अब बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की। सबसे डीप स्टॉप लॉस 240 से 5 पॉइंट नीचे आप यहाँ पे, और उससे इम्प्रोवाइज स्टॉप लॉस ये एरिया, उससे इम्प्रोवाइज स्टॉप लॉस ये एरिया। अगर ये करेक्शन ब्रेकआउट होने का पुल बैक आता है तो फिर जब एंट्री करोगे आपका स्टॉप लॉस ये एरिया। तो ये सारे रिस्क मैनेजमेंट के पार्ट हो गए। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।